नमस्ते टू ऑल। एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए यहाँ पर लेकर है, स्पेशली केबीएस के लिए, क्योंकि इनका एग्ज़ाम क्या है बिल्कुल अब होने ही वाला है। तो छोटा सा एग्ज़ाम टॉपिक है, उसमें क्या आपको समझना है, सिर्फ जो वर्ड्स मैं दूंगी वही वर्ड सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि नाउन कौन से, 5 नाउन कौन से, उनका नाम आपको जो है बताना होता है। सिंपल सा होता है, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हल्के में लेना बहुत जो है बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन हो, प्रोनाउन हो, सबसे ज़्यादा कहाँ क्वेश्चन नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव है। ये 4-5 जैसे हैं जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं पर ही बनने हैं। और नाउन की अगर आपको समझ नहीं है तो फिर आगे कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आ सकती है। छोटा सा टॉपिक देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं, स्पेशली इसमें वर्ड्स देखेंगे इस वीडियो में कि जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, कि वही एग्ज़ाम वही वर्ड्स हैं, वही उनकी प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही है। और इंग्लिश में भी चले आते हैं कुछ वर्ड्स जो हैं बेसिक से वर्ड्स होते हैं जो पूछे ही जाते हैं, पूछे ही उन पे जाने हैं, उन पे से ही क्वेश्चन बनना है। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, नाउन। नाउन को सब जानते, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को जो है नाउन कहा जाता है। पर क्या एक जोड़ दिया वर्ड, इसमें आइडिया भी जोड़ दिया गया है, एक वर्ड आइडिया जोड़ दिया। कोई बड़ी बात यहाँ पर जो है की नहीं गई है, कोई फायदा इसका है नहीं, क्योंकि जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो फिर हमें आइडिया की जरूरत वर्ड की थी नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है सारे टॉपिक्स, सारे आइडिया, सारे विचार, सारी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। कोई भी विचार हो गए, कोई थिंकिंग हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो लव की हो, चाहे वो हेटनेस की हो, किसी भी चीज़ की जो थिंकिंग हमारे दिमाग में चल रही है, अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही जाती है। तो आइडिया वर्ड जोड़कर कोई ऐसा बड़ी चीज़ इसमें नहीं हुई है। फिर एक क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा फिर स्टार्टिंग से, कि एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख लेगा। अगर एग्ज़ाम बेसिक से, जाहिर सी बात है कोई भी एग्ज़ाम 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 50-60 क्वेश्चन उसमें बेसिक ही होते हैं, मतलब इजी ही होंगे, हार्ड नहीं होंगे। 100 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, आसान होते हैं। उन आसान में से वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि नाउन के काइंड्स की तरह होते हैं। अब इस काइंड्स वर्ड को, ये प्रकार होता है काइंड्स, हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, मोड्स भी जानते हैं सब, मोड्स ये भी प्रकार होता है, टाइप्स तरीके, प्रकार ये भी सब जानते हैं, फंक्शन सब जानते हैं। वर्ड आपके सामने कुछ भी लिखता नाउन के लिए, कोई सा भी वर्ड, चाहे उसकी काइंड्स लिख दे, चाहे नाउन के मोड्स लिख दे, चाहे नाउन के टाइप्स लिख दे, चाहे नाउन के फंक्शंस लिख दे, बात आपको आंसर क्या देना है कि ये 5 होते हैं, होते 5 ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। इन्हीं चीज़ों को, इन 5 को ही आपको समझना है। सिर्फ वर्ड्स समझते हैं कि कौन से वर्ड्स वहाँ पर एग्जाम में होते हैं जो सिर्फ आपको पहचानने हैं। बाकी सेंटेंस कोई सा भी हो, आगे पीछे बीच में कहीं भी ये लिखे हो सकते हैं, चाहे कहीं भी लिखे हो, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, चाहे मिडिल में, चाहे एंड में, लेकिन ये वर्ड रहते अपनी लेवल पे। जैसे पॉवर्टी से आसान सा वर्ड लव लिख लो, चाहे लव यहाँ लिखा हुआ सेंटेंस में, चाहे यहाँ लिखा हुआ हो, चाहे यहाँ लिखा होगा, ये रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही, भाववाचक संज्ञा ही ये रहेगी। इसको कहीं भी लिख दो, किसी भी पैरा के बीच में लिख दो कि आपसे 4 लाइनों का ये पैरा है, 1 2 3 4, यहाँ पर लव लिखा है और पूरे पैरा में आपसे पूछ सिर्फ एक लव ही लिखा है और कोई वर्ड नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फिर पूछ ले इस पैरा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा वर्ड है, तो वो लव ही रहेगा, चाहे कहीं पर लिख दो। तो इसी तरह नाउन के सारे ही काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन हो, या कोई सा भी नाउन हो, कहीं भी सेंटेंस में लिखा हो और पूछ ले कि इसमें कौन सा नाउन है, या नाउन वाला वर्ड छाटिएगा कौन सा है, तो वो वही रहेगा, चेंज नहीं होता। इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका पहला कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का क्या, व्यक्तिवाचक कहा जाता है इसको हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीन्स क्या, प्रॉपर जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर आइडिया,
आइडिया का नाम प्रॉपरली हम आपके सामने रखते हैं। जब सेंटेंस में प्रॉपरली आपके सामने किसी का भी नाम रखा होगा, जैसे मैं कौन, आप जानते हैं महिला है लेकिन मेरा नाम क्या, स्वाति, तो प्रॉपर मेरी आइडेंटिटी क्या है, सबसे पहले मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा नाम, तभी तो आगे को कोई बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी जुड़ेगी। सबसे पहले क्या जुड़ेगी, मैं खड़ी हूँ, मेरा क्या नाम जरूरी है, तो नाम क्या हो गया मेरा, जैसे मैं ये खड़ी तो स्वाति, तो प्रॉपरली क्या है, पहले मैं स्वाति, फिर महिला हूँ, फिर कहाँ रहती हूँ, किसकी बेटी हूँ, किसकी वाइफ हूँ, फिर वो चीज़ें बाद में जुड़ती है। तो प्रॉपर चीज़ क्या है हमारी, पहले स्वाति। उसी तरह हम किसी का भी नाम लें, जैसे आपका नाम क्या हो गया कि आप कहने लोगों कि मेरा नाम हो गया गौरव, ठीक है। आपकी मदर का नाम क्या हो गया, मैं पूछूं मदर का नाम, तो आपको मदर का नाम मैं मान लो शशि, फादर का नाम जो भी आप लिखो मोहन, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम, जो नाम है वो सब प्रॉपर नाम है। अब एग्जाम्पल में यही चीज आपसे पूछी कैसी जाएगी, जैसे राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ से आपसे प्रॉपर नाम पूछा जाएगा कि, या फिर ऐसे पूछा जाएगा अंडरलाइन वाला वर्ड कौन सा नाउन है, तो नाम क्या है, प्रॉपरली क्या है, राम होगा प्रॉपर नाउन। फिर भी एक तरीका क्या पूछा जाता है, जैसे अब इसी वर्ड को, पहले इसी चीज को देखो, इज राम गोइंग देयर। अब राम कहाँ है, बीच में, और आपसे पूछा जाए प्रॉपर नाउन कहाँ है, ये नाउन ही कौन सा इसमें, तो नाउन कौन सा, राम ही है। अब सेंटेंस राम चाहे बीच में हो, स्टार्टिंग में, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, मतलब ये कहीं भी रहेगा, ये रहेगा प्रॉपर नाउन ही। कितना ही लंबा सेंटेंस हो, कहीं उस सेंटेंस के चाहे बीच में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, रहेगा ये प्रॉपर नाउन ही, ये चेंज नहीं होगा। दूसरा नाम किसी का भी हो, राम का ही नहीं किसी का भी नाम हो, रहेगा वो प्रॉपर नाउन ही। दूसरा क्या होता है, हम अब बात करें जैसे व्यक्ति, बस ये तो व्यक्ति हो गए। अब वस्तु की बात करें तो वस्तु में किताब आ गई, हमने कहा किताब नहीं, अगर हम कह दें उसी को, जैसे आपकी चल रही है यूथ का, कह दें यूथ पब्लिकेशन है, तो यूथ पब्लिकेशन जब कहते हैं तो प्रॉपरली किसी का नाम आपको बता रहे हैं। हमने लिख दिया अरिहंत, अब आप अरिहंत नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि किसी बुक का नाम है। अरिहंत को सब जानते हैं, एस.के. अरोरा है सब जानते हैं, डॉक्टर रणजीत सिंह की प्रैक्टिस है सब जानते हैं। तो जब ये प्रॉपर, जैसे रामायण कह दे, रामायण क्या है, प्रॉपरली ग्रंथ है, एक पुस्तक है, बाइबल कह दे, कुरान कह दे, कुछ भी कह दे कोई जिसका प्रॉपरली नाम हम बताते हैं, जहाँ हमें प्रॉपर नाम होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम बता देंगे, बुक ना कहकर नाम ही बता देंगे, रामायण ही कह देंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि प्रॉपर चीज क्या है, रामायण के बारे में बात हो रही है। स्थान, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं कह दूँ मैं शहर जा रही हूँ, मैं शहर जा रही हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, नहीं। आप मैं कहूँ मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो मैंने प्रॉपरली क्या बताया, मैंने प्रॉपर आपको बात बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ, ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन होगा। मैं कहाँ रहती हूँ, मैं एक देश में रहती हूँ, मैं एक देश में रहती हूँ, ये चीज़ कहूँ तो कोई नहीं समझ सकता। मैं कहूँगी मैं इंडिया में रहती हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी क्या, इंडिया। अब अमेरिका हो, कोई सा भी देश जोड़ सकते हैं। जब प्रॉपरली हम नाम किसी का बता रहे हैं तो क्या होगा, उसे प्रॉपर नाउन में डाला जाएगा। वही अब एक चीज़ हम देखें, अब वो भी ये भी सभी किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, लेकिन ये रहेंगे प्रॉपर नाउन ही, या तो नाउन या प्रोनाउन। अगर सिर्फ इनके पूछ रहे हो नाउन लिखते कि नाउन कौन सा है, तो नाउन में प्रॉपर नाउन तो वो देगा ही, या फिर एक तरीका ऐसे पूछ लेंगे जैसे इसी सेंटेंस को लिख लूँ, ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी गुड, ऑप्शन सी बॉय, ऑप्शन डी इज। अब यहाँ पर एक तरीका ये होगा कि इसमें से प्रॉपर नाउन बता दीजिएगा कौन सा है, इन चार ऑप्शन में से प्रॉपर नाउन बता दीजिएगा, तो हमारा प्रॉपर नाउन राम है, या किसी भी नाम होगा। अब जैसे धर्म ही है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये प्रॉपर नाम है किसी धर्म के। हिंदू क्या हो गया, इसी
इसी में जाएगा प्रॉपर नाउन में। एक प्रॉपर धर्म है, मुस्लिम क्या हो गया, एक प्रॉपर धर्म है। एक न्यूज़पेपर को कह दूं मैं, न्यूज़पेपर क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स है। तो हिंदुस्तान टाइम्स को सब पढ़ कर देख कर ही सब समझ जाएंगे ये क्या है कि न्यूज़पेपर है। फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदुस्तान टाइम्स है क्या। एक प्रॉपर आइडेंटिटी खुद की अपने आप में, मैं लिख दूं गंगा, तो एक प्रॉपर आइडेंटिटी अपने आप में क्या है, एक रिवर है सतलुज। प्रॉपर आइडेंटिटी इसके अपने आप में है। सतलुज कौन, सबसे पहले एक सतलुज कौन, एक अपने आप में एक गंगा, एक रिवर का नाम है। कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, प्रॉपर अपना इसका नाम ही बता देता है कि कौन है क्या है। सारी आइडेंटिटी यहीं से क्लियर हो जाती है। दूसरा हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या मैंने लिखा है यहाँ प्रॉपर नाउन में, मैंने यहाँ पर लिख दिया दूसरा नाम लिख दिया काशिफ। ये काशिफ नहीं काशिफ है, ये मेरे भाई का नाम है। हमेशा से मैं इसकी स्पेलिंग हमेशा यही बोलती हूँ और गलत भी करती हूँ। काशिफ है, ये काशिफ है। एक गौरव हो गया, ये दोनों क्या है, बॉय है। कॉमन चीज क्या है इनमें, ये बॉय, एक जाति क्या है इनकी, बॉय है। अब इन दो को अगर मैं खड़ा कर दूं एक साथ, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। कैसे, क्योंकि इनका एक ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। बैच क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कमेटी क्या होता है, इस कमेटी वर्ड को जरूर याद करेंगे। और आर्मी या फोर्स, पुलिस, क्लास, सारे वर्ड्स क्या है सबसे ज्यादा इन्हीं पर। एक ज्यूरी वर्ड होता है। ज्यादातर पूछे जाने वाले वर्ड्स यही हैं कि इनमें कलेक्टिव नाउन कौन से, ये जो वर्ड लिखे हुए ये कलेक्टिव नाउन में सारे आते हैं। बॉय है, गर्ल है, प्लेयर है। अब गर्ल है तो वुमेन भी है, वुमेन भी इसी में ही आ जाएगा, मैन भी इसी में आ जाएगा। प्लेयर है, और क्या हो सकता है, हमारे सोल्जर हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं, जजेस से मिलकर ज्यूरी बनती है। यही सिंपल से वर्ड हैं जो आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसा हाई फाई वर्ड कोई सा नहीं होता है जो आपको दिख जाए कि आप कह दें कि हमें तो नहीं पता। आप एक चीज़ को थोड़ा सा अंदाजा कैसे लगाएंगे कि जो चीज़ इकट्ठी होगी, जैसे मैंने लकड़ियों का ढेर आपके सामने रख दिया, जो ये लकड़ियाँ हैं बहुत सारी, तो जाहिर सी बात है इनका बंडल ही बनता है। तो बंडल क्या हो गया, हालांकि ऐसा पूछा जाने वाला बंडल तो बनेगा, जोड़कर कई सारी लकड़ियों को बंडल हमारा बन जाता है। तो जो चीज़ कलेक्ट होगी, एक दो इंसान नहीं बहुत सारे इंसान को बैच भी बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, क्लास भी बना सकते हैं, टीम भी बना सकते हैं। प्लेयर वर्ड यहाँ पर आएगा खिलाड़ी, खिलाड़ी कोई इस भी हो सकता है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ विराट कोहली, तो यह प्रॉपर नाम है। प्लेयर क्या होगा, खिलाड़ी वर्ड क्या है कि एक कॉमन है, उसकी जाति है, लेकिन वो हो कोई भी सकता है। जैसे मैं कहूँ आज के टाइम में कि नूरा फतेही जी बहुत अच्छी हीरोइन है, तो हीरोइन वर्ड क्या है, कॉमन है कि जाति हीरोइन कोई सी भी हो सकती है। पर मैंने नूरा फतेही लिख दिया, नूरा फतेही वर्ड जो है इसमें वो प्रॉपर ही रहेगा। और यही सारे एग्जाम्पल आपके सामने देखने को मिलते हैं, इसी तरह के वर्ड आपके सामने देखने को मिले, इससे ज़्यादा अलग कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो आएगा, फिर हमारा आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में सीधा सीधा जो भी पदार्थ है, हिंदी पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, हिंदी में पदार्थवाचक होता है कि क्या, ठोस द्रव गैस को जो है मटीरियल नाउन कहा जाता है। मटीरियल नाउन क्या होगा, पदार्थवाचक। अब इसके अंदर क्या लिख लेंगे आप, गोल्ड क्या हो गया, पदार्थ है। सिल्वर क्या हो गया, पदार्थ है। आयरन क्या है, पदार्थ है। वाटर क्या है, वाटर कॉमन नाउन में भी चला जाता है, वाटर को कॉमन नाउन में भी जो है डाल दिया गया है। घास है, घास को भी कॉमन नाउन में डाल दिया गया है। लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल फिर वो एग्जाम में
आते नहीं हैं, क्योंकि कॉमन नाउन में इसको डालते हैं वाटर, क्योंकि वाटर माना कैसे, डाला कैसे कॉमन में, कि ये मान लिया कि वाटर तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, बारिश का भी हो सकता है, कुएं का भी हो सकता है, समुद्र का भी हो सकता है। समुद्र का खारा पानी अलग होता है, बारिश का अलग होता है, कुएं का अलग होता है। इस तरह से उन्होंने अपना ही कुछ लॉजिक लगाकर कॉमन नाउन में भी वाटर शब्द को डाल दिया है, लेकिन ज़्यादा कहा है मेन इसमें मटेरियल नाउन में भी यूज किया जाता है। एक कर्ड होगा वर्ड जो दही बोलते हैं, ज़्यादा वर्ड पूछे नहीं जाते, सिर्फ वही जो पदार्थवाचक है जिनसे आप कुछ चीज़ बना सकते हैं, पदार्थवाचक में ही जाएंगे। ऐसा कुछ हार्ड मैंने बार बार कहती हूँ कि आपसे पूछा नहीं जाता है। तो जो पदार्थ होंगे वो सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। कुछ भी हो सकता है पता जिससे हम कुछ बना पाते हैं, क्या जिससे हम कुछ बना सकते हैं वो मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे एक कॉमन सा मिल्क सबके पास होता है, मिल्क सबके घरों में होता है, दूध, तो मिल्क से हम कुछ भी बना सकते हैं, एक पदार्थ है, लिक्विड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही बनते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उसका क्या है एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। जैसे मैं कहूँ इस रूम में फैन है, मैं देख सकती हूँ, लेकिन इस रूम में बल्ब है, मैं देख सकती हूँ, लेकिन जो बल्ब की हीटिंग आ रही है, लाइट आ रही है, उसकी रोशनी आ रही है, उसको मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ, मैं उसको देख महसूस कर सकती हूँ, बता नहीं सकती वो क्या है। जैसे इसके मेन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो होंगे पहले, जो ट्रेंड में भी अब हर कोई बताता नहीं, आर्ट एंड साइंस रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, आर्ट एंड साइंस इस तरह के वर्ड जो आएंगे, अगर आपसे पूछे जाए सेंटेंस में तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। जैसे फिजिक्स है, ग्रामर है, केमिस्ट्री है, म्यूजिक है, ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। इनका यूज़ कहाँ होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है। इनसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं, सिर्फ हम इनके बारे में जान सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम फिजिक्स की जो आकृति नहीं बता सकते, फिजिक्स आखिर है क्या। हम पढ़ रहे हैं, भले ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसकी शेप नहीं बता सकते, इसके बारे में कुछ नहीं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर को सीख रहे हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। म्यूजिक को हम फील कर सकते हैं, केमिस्ट्री को हम फील कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स है वो इसमें आएंगे। बाकी हम कहें रिचनेस है, रिचनेस है, नॉलेज है, रिचनेस, अमीरी, नॉलेज, ज्ञान, ये जो वर्ड्स होते हैं, पॉवर्टी, गरीबी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, ब्रेवरी, यूथ, ओल्ड, बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं तो जो इजीली ये है कि जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो हम महसूस कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे लव है, आप महसूस कर सकते हैं, किसी के लिए आपके पास है कि आपको लव है तो उसको आप महसूस कर सकते हैं। आपको किसी से नफरत है तो आप महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते कि है कितनी या कैसी है, सिर्फ आप फील कर सकते हो कि हमारे पास प्यार है, पर कैसा होता है प्यार आखिर में कोई समझ ही नहीं पाया। हेट है, कोई भी वर्ड जो आप फील कर सकते हैं। गुस्सा है, कोई स्टेट है, कोई अवस्था होती है, जैसे यंग हो गया, ओल्डनेस हो गई, कोई भी वर्ड ऐसा होता है जिसे हम जो सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो कहाँ जाएगी, भाववाचक में आएगी। रिचनेस, अमेरी, नॉलेज, ज्ञान, और ज्ञान जो होता है वो अमीरी से बड़ा होता है, ज्ञान सबसे बड़ा बताया गया। और ज्ञान आपके पास है चीज़ों को समझने का, तो आपको सब कुछ समझ सकते हैं, आपके सामने सब नतमस्तक है। और ज्ञान नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसका तो एक पेडागोजी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब अंबानी जो है इनके यहाँ शादी हो रही थी तो वहाँ पर इन्होंने खाना सर्व किससे करवाया,
जो बड़े बड़े एक्टर जिनके मंदिर बने हुए, अमिताभ बच्चन का मंदिर भी पूजा जाता है, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये सब खाना सर्व करने पर इन्होंने लगा दिया अंबानी कि तुम्हें खाना सर्व करना है। अभी लगा दीजिए इतने अमीर, इतना पैसा, इतना नाम जिन्हें दुनिया पूज रही, उनसे उन्होंने खाना सर्व कर दिया अंबानी ने, क्योंकि अंबानी क्या इनसे ज़्यादा रिच। लेकिन वही अंबानी रिच कितना भी है, अगर वहाँ पर बाबा रामदेव बैठे हैं या किसी भी धर्म का गुरु बैठा है तो हिम्मत नहीं है कि कह दे कि तुम खाना सर्व करवा दो, क्योंकि वो क्या है, एक ज्ञानी है, एक गुरु है। भले वो फटी हुई चप्पल में बैठा हो, लेकिन कोई गुरु है, कोई संत है, किसी भी धर्म का, हिम्मत नहीं हो सकती अंबानी जैसा बड़ा आदमी भी उससे कह दे कि तुम खाना सर्व कर दो या ये काम कर दो। तो ज्ञान सबसे बड़ा है, ज्ञान नॉलेज जरूरी है, पहले नॉलेज रखिएगा, सक्सेस अपने आप आती चली जाती, चाहे देर से ही सही, पर मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिलता है। छोटा सा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक, क्वेश्चन जो इनके अलग जो टॉपिक्स हैं, जैसे ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और कैसे इस पे सिंगुलर प्लूरल पे बनते हैं क्वेश्चन, सारी वीडियोज आपके पास रखी हुई हैं, उन्हें प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो डालती हूँ। एक्स्ट्रा मैं डालती हूँ, चाहे मेरी छोटी है वीडियो चाहे लंबी है, डालती मैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी, कि जो कंपटीशन में वर्क करे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।